ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। गुज़िश्ता 2 रमज़ान हमने देखे कि सियासी जो माहौल था रियासत का वो गर्म रहता था और हुकूमतों की तब्दीलियाँ भी हुई 2 रमज़ानुल मुबारक के दौरान। और अब भी रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और कई आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं उनकी ख्वाहिश है कि इस रमज़ानुल मुबारक में भी जो हुकूमत है वो तब्दील हो जाए, वज़ीर आज़म हैं जो उनसे छुटकारा मिल जाए। आज़ाद कश्मीर में जो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पा रही है और जो सियासतदान हैं वो हर साल बाद छलांगे मारते हुए नज़र आते हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो लोग हैं कभी दाएँ घूमते हुए नज़र आएंगे तो कभी बाएँ आएंगे। इस वक्त भी यही कुछ चल रहा है। तो मौजूदा जो वज़ीर आज़म है चौधरी नवारुल हक, इनकी सरपरस्ती में, इनकी हुकूमत में एक तो इन्होंने कहा था कि एहतसाब शुरू करूँगा। तो मेरी इत्तला ये है कि आज़ाद कश्मीर के 2 साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस हैं एहतसाब ब्यूरो आज़ाद कश्मीर में भिजवाने के लिए, वो तैयारी के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। तो उनमें बड़े नामी ग्रामी पॉलिटिशियंस हैं और ज़ाहिर सी बात है जब रेफरेंस जाएंगे तो मसाइल तो पैदा होंगे, या उनकी तैयारी का भी पता चल जाए तो फिर तो हुकूमत नापसंदीदा होती ही है। तो साथ साथ मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। आज जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, उन्होंने दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 53 में से जो 53 के ऐवान में से एक बंदा जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ है। बाकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो नंबर्स ऑफ वोट हैं वो भी कंप्लीट हैं, लोग भी तैयार हैं, लेकिन जो इसकी हतमी मंजूरी है वो आसफ़ अली ज़रदारी जो सदर पाकिस्तान हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, यानी 2 बड़े हैं जो उन्होंने देनी है। तो ये मैं चूँकि इस हुकूमत के इस असम्बली के जब ये असम्बली बनी, ये मेंबरान असम्बली बन के गए तो मैंने उस वक्त भी कहा करता था कि ये मुझे कोई उस तरह से स्टेबल असम्बली नज़र नहीं आती है। तो वही कुछ अब भी होने की जो कोशिशें जारी हैं करने की, इसमें आप भी देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो मैंने आपको 2 रेफरेंसेस की भी बात बता दी। उधर आज वफाक से जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 1 साल से जो वफाक की तरफ से तैनात किया जाता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डी तरक्यात का, उसकी तैनाती के लिए जो 3 नामों का पैनल था जो डे 1 से AJK के प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ भी था कि पैनल आएगा तो उसमें से बंदे फ़ाइनल करने हैं, जो बंदा एक रखना है वो फ़ाइनल किया जाएगा। तो आज 3 नामों का पैनल भी भिजवा दिया गया है वफाक की तरफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को कि इनमें से एक फ़ाइनल कर ले। अब कुछ लोगों की ख्वाहिश ये भी है कि फौरी तौर पर आफ्टर 10 डेज़ 15 डेज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तब्दीली है वो वज़ीर आज़म की वो कर ली जाए। और कुछ तो ये भी दावा कर रहे हैं जैसे फ़ारूक हैदर ख़ान के बंदे पूरे हैं। और आज चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जो सदर है मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। इसी तरह चूँकि सियासी जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं वो भी चल रही हैं। गुज़िश्ता दिनों बैरिस्टर सुल्तान जो सदर रियासत हैं वो अपने हल्का इंतखाब में, उनका जो पहले हल्का इंतखाब हुआ करता था वहाँ से उनके फर्जंद यासर सुल्तान MLA हैं, मिनिस्टर भी हैं, वहाँ पे उन्होंने बड़ी इफ्तार पार्टी में शिरकत की। अपने आबाई जहाँ पे उनका घर है, उनके कज़न ब्रदर वहाँ से मिनिस्टर हैं चौधरी अरशद हुसैन, उनकी तरफ से भी एक इफ्तार डिनर पार्टी में शिरकत की। तो बाकी तकरीबात भी थी, लेकिन वो कोई ख़ास वजह बयान किए बगैर ही बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी इस्लामाबाद रवाना हो गए, पहुँच चुके हैं। तो देखें आज वज़ीर आज़म ने भी गुफ्तगू की कि आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो माफियाज थे, टिम्बर माफिया था, सिगरेट माफिया था, फूड माफिया था, उनका जो ख़ात्मा कर दिया है। साथ ही साथ जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पे जो हाज़िरी की रेशो है वो 90 to 95% कर दी है और दीगर स्टेप्स भी उठाए हैं। लेकिन मैं ये सारी खबरें एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी इस्तेकाम है वो आज़ाद कश्मीर के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। माजी में 5-5 साल किया करती थी हुकूमतें, लेकिन अब सारे लोग मिलजुल के एक बंदे को वज़ीर आज़म लाते हैं, बाद में वो सारे उनमें से
बेशतर जो लोग होते हैं या प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं वो उसके मुखालिफ हो जाते हैं। ये रवश क्या चल रही है स्टेट के अंदर, जो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से कोई भी हुकूमत जो अपना टेन्योर पूरा नहीं करती है, ना तो कोई पॉलिसी चल पाती है, ना ही जो है वो गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हो पा रहा है। डे बाई डे जो अदारे हैं रियासत के अंदर वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? ये तो सवाल बनता है कि आज आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो अदारे हैं, अगर उनमें कुछ पॉलिसीज़ चल रही हैं, अगर कोई तब्दीली आ जाती है तो जो कुछ चल रहा था वो वहीं रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी आगे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो कौन पूछेगा, कौन सवाल करेगा? आज़ाद कश्मीर के अंदर प्राइवेट शोबाजात की हालत बड़ी ही बुरी है। तो ये जो रेफरेंसेस आ रहे हैं, तो अगर तो ये रेफरेंसेस बिल्कुल, मेरी भी इतला यही है कि तैयारी के मराहल में है, तो वज़ीर आज़म साहब को इन रेफरेंसेस को बाहर ले आना चाहिए कि अगर कोई करप्शन में मुलव्वस है तो उसके खिलाफ 200% प्रूफ कंप्लीट हैं, तो रेफरेंस आने चाहिए, उनमें डिले क्यों हो रहा है? तो साथ ही साथ अब दूसरी तरफ ये दावे भी आ गए हैं, अब ये बातें भी चल रही हैं जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से शायद कुछ लोग ना करते हों, ऑफ द रिकॉर्ड ही बातें करते हैं कि अब आज़ाद कश्मीर का जो डिसीजन है, अगला जो वज़ीर आज़म है, उसका फ़ैसला आसफ़ अली ज़रदारी ने करना है, जो सदर पाकिस्तान है, और वो अभी थोड़े से मसरूफ़ हैं जी, अगले दिनों में वो करेंगे। नून लीग के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो भी अब मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, मियाँ शहबाज शरीफ से मिलेंगे, वो अपने आप को अब ये जो हैं वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस हुकूमत के साथ उस तरह से अटैच नहीं रहे हैं। यानी अब जो सियासी लोग हैं, अब मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि मीरपुर डिवीजन के अंदर से कुछ बड़े कद काट के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं, चूँकि अब मौजूदा हुकूमत के सेटअप में बेशतर लोग ऐसे हैं जिनका किसी सियासी पार्टी के साथ फ़िलहाल कोई उस तरह से उनकी वाबस्तगी नहीं है। उन्होंने टिकट तो पीटीआई के लिए थे, इलेक्शन तो पीटीआई के टिकट्स पे लड़ा था, लेकिन एक बड़ा सियासी घराना है। अब बातें यही चल रही हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से उनका जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पैचअप हो जाए। और दूसरी तरफ ये भी बातें चल रही हैं कि आसफ़ अली ज़रदारी के जो पसंदीदा, अगर कोई तब्दीली की बातें होती हैं, अगर होती हैं मैं कह रहा हूँ, तो उनके पसंदीदा जो कैंडिडेट होंगे या हो सकते हैं वो मीरपुर डिवीजन से हो सकते हैं। तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज वज़ीर आज़म ने बड़ी स्ट्रांग जो स्टेटमेंट जारी की है प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजे के ने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, तो वो उसमें बड़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं प्राइम मिनिस्टर ने कि ये चीज़ें उन्होंने जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ने बेहतर करने की कोशिशें की हैं। बैनुल वज़ारती जो इजलास हुए जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल वापस हुई, दीगर मसाइल जो हैं वो उन्होंने जो है वो हल करने की कोशिश की है, वो इजलास अब भी होंगे। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा उस खबर में बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है कि उन्हें स्टैब्लिशमेंट की बड़ी हमायत रही, और वो विजन था जो आर्मी चीफ का जनरल आसम मुनीर का, उस विजन के तहत खासे काम हुए हैं, और उनकी वजह से वो इजलास जो थे बैनुल वज़ारती वो मुनक्कद होते रहे हैं। लेकिन अब आज के व्लॉग का जो मैं इसके इख्तिताम पे यही कहूँगा, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक मरतबा फिर से रमज़ानुल मुबारक भी है और पावर पॉलिटिक्स है जो उसको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया है। अब 10 डेज बड़े अहम हैं। देखिए इन 10 डेज में क्या होता है। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर बड़े वो उनकी गुफ्तगू में यही पता चल रहा है, वो कहते हैं जी 24 में से जो 26 घंटे हैं ना वो मुझे उतारने के लिए कोशिशें की जाती हैं। 26 घंटे गुजारने के बाद फिर पता चलता है कि कुछ नहीं है। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर उम्मीद हैं कि किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी जो है वो उनके ख़िलाफ़ फ़िलहाल नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है कहीं से उन्हें भी उम्मीदें लगाई गई होंगी या उन्हें अंदाज़ा है वो कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे बैठे हैं। आइंदा आने वाले दिन बड़े अहम होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
You are watching Opinion HD.